साथियों जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज एक नए और नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन है वो है CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये निकाल रखा है एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने। वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, उनके लिए 10% कोटा आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि वो लागू होता है, लेकिन इसमें कुछ वैकेंसी भी दे रखी है। क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास और ग्रेजुएशन है, कहीं कहीं पर 10th पास है, उसमें मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये नोटिस है 355/2025 का। डिटेल आपको पूरी मिलेगी और पेज तो इसमें 131 पेज थे, लेकिन मैंने मेन जो पेजेस हैं उनका स्क्रीनशॉट ले रखा है और उसकी वीडियो मैंने आपको बना के दे रखी है, ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा ना लगे। कई लोग बोलते हैं समय ज़्यादा लगता है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है। और जो एम्स है, पूरे इंडिया में जितने एम्स है सब जगह वैकेंसी है। मैंने उसको मेंशन नहीं किया हुआ, पहले ही बता देता हूँ कि भाई इस एम्स में भी, इस एम्स में भी, इस एम्स में भी। हिंदुस्तान में जितने एम्स है सब में वैकेंसी है, हर एक ब्रांच के लिए वैकेंसी। मान लीजिए ये सुपर सिक्योरिटी के लिए है, ये एनेस्थीसिया के लिए है, ये डिस्पेंसरी के लिए, तो सब जगह वैकेंसी है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले है यहाँ पर डेट ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट की है 14 तारीख को। ठीक है, यहाँ पर 14 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 2 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 चली गई है, आज 19 तारीख हो गई है, तो 14-11 से फॉर्म भरे जाएंगे और 2/12/2025 को यहाँ पर क्लोज हो जाएगा फॉर्म भरना। ठीक है, 2 दिसंबर को 5 बजे यहाँ पर इनकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर देखो पूरे एम्स दे रखे हैं, देखो एम्स अवंतीपुरा, मतलब ABCD करके दे रखे हैं उन्होंने। अब जितने भी एम्स हैं देखो, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर और बिलासपुर, यहाँ पर है गुवाहाटी, कल्याणी, जितने भी दिल्ली, जितने भी एम्स है, ऋषिकेश, सब एम्सों में वैकेंसी है और ये सरकारी पक्की जॉब मानी जाती है, या पक्की जॉब है ये। यहाँ पर इनके लिंक दे रखे हैं, मैंने जानबूझ के इसको ब्लर कर रखा है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। देखो एम्स न्यू दिल्ली में भी है, एम्स पटना, नागपुर, मतलब पूरे देश में, राजकोट, जहाँ जहाँ पर है एम्स, ऋषिकेश, उन्हें अल्फाबेटिक दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे अपने चॉइस से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस। ऐसे फॉर्म भरना हमने www.amsexam.ac.in, इससे आप ऑनलाइन मोड पर फॉर्म भर सकते हैं। और जब आप इस पे जाओगे तो आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मैं क्या पता फॉर्म भी भरने को एक वीडियो बनाऊं, लेकिन फिलहाल आप इसको देखें, ये साइट है फॉर्म भरने की। बाकी इसमें कुछ नहीं है, मेन क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है, ये है पोस्ट का नाम, यहाँ पे लिखा है मोर्चरी अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली, ठीक है, हॉल अटेंडेंट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखो, यहाँ पर लिखा है हॉल अटेंडेंट एम्स, ये देखो भुवनेश्वर है, और यहाँ पर मतलब सभी एम्सों के नाम दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए वो है, यहाँ पर ऑपरेटर E&M लिफ्ट ऑपरेटर भुवनेश्वर के लिए वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर एक वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जो फीस है, एज है, वो आपको सब बताया जाएगा। एज लिखा है एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल एज, और आपकी जो सर्विस है, अगर आपकी एज 40 साल है, आप 17 साल नौकरी करके आए, तो आपने इस 40 में से 17 को माइनस करना है और माइनस और 3 कर देना आपने, यानी टोटल आप 20 साल के हो जाओगे। ठीक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलते हैं, क्योंकि एज का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पर लिखा है फीस, फीस लिखा है यहाँ पर, थोड़ा फीस के बारे में समझ लेना। द फॉलोइंग फीस विल बी एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन इन ईच ग्रुप
अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग फीस है। यहाँ पर देखो 3,000 रुपये है और 2,000 रुपये है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर फीस एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पर लिखा है केवल जो फीस एग्जेम्प्टेड है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पर फीस को माफ किया गया है। ठीक है। एप्लीकेशन फीस आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फीस ST/SC कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड। अगर कोई SC/ST बंदा है तो उसकी फीस को यहाँ पर रिफंड किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दे रखी है। जो CBT 1 है वो 22 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025, यानी टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखी है। तो क्या पता बात होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपने जिस स्टेट के लिए भरोगे तो आप एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज कर सकते हैं। देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT 1 यहाँ पर होगा 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क्स के होंगे, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। 20 MCQ GK के होंगे और कंप्यूटर 80 MCQ। बाकी आप जिस उसके लिए पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो उसके क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच 18 मिनट ड्यूरेशन। आपको 5 सेक्शनों में यहाँ पर बांटा जाएगा एक क्वेश्चन पेपर को। ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ऑल ग्रुप्स हु क्वालिफिकेशन 10th +2 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन इंग्लिश इन हिंदी क्वेश्चन पेपर ऑलवेज बाइलिंगुअल। आपको मतलब आपकी जो भाषा है उसमें आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि आप हिमाचली हो तो आपको डोगरी मिल जाएगा, नहीं। जो भारत के संविधान में लिखी हुई भाषाएं हैं उनमें आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलो, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ईच क्वेश्चन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स फॉर ईच। मतलब हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, 4 का, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। ठीक है। द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 44 अनरिजर्व। मतलब आपको 30 नंबर तो इसमें लाने ही पड़ेंगे, एक्स सर्विसमैन को इसमें 30 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया। यहाँ पे लिखा फॉर एक्स सर्विसमैन क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल एज पर द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट मेंशन अबव। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक्स सर्विसमैन की क्वालिफाइंग मार्क्स उसके कैटेगरी के हिसाब से जोड़े जाएंगे। यहाँ पर जो वैकेंसी है सैनिटरी इंस्पेक्शन वालों की, वो अगर मैं एक सर्विस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है एम्स पटना की जो वैकेंसी है, अनरिजर्व की 1 है, OBC की 1 है। एक वैकेंसी है यहाँ पे, बाकी पूरे जगह कहीं वैकेंसी नहीं है एक्स सर्विसमैन की। बाकी वैसे देखो अनरिजर्व की 1 है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस CFM यहाँ पे। ठीक है। बाकी एम्स भोपाल है, जनरल की 5 ही वैकेंसी है। यहाँ पे आता है जूनियर वार्डन, हाउसकीपर वार्डन, होटल हॉस्टल वार्डन। इनकी जो वैकेंसी है यहाँ पर भी अनरिजर्व मेल की 1 ही वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, और वो है एम्स पटना में। बाकी आपको देख ये लिखे थे बिलासपुर, भोपाल, रायबरेली, राजकोट, नागपुर, पटना, यहाँ पर जनरल की वैकेंसी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निकल कोडिंग क्लर्क। एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है और SC के लिए 1 है। और ये भी कहाँ पर है, एम्स पटना में। देखो यहाँ पर लिखा है एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, जोधपुर, विजयपुर, राजकोट, पटना और जोधपुर, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और नेक्स्ट यहाँ पर है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है
कम क्लर्क, एक अनरिजर्व और एक ओबीसी की वैकेंसी है, ये भी एम्स पटना में। बाकी यहाँ पर मैंने ये मेंशन नहीं कर रखी सिक्योरिटी ऑफिसर की, उसमें शायद उसमें भी केवल जो सिक्योरिटी ऑफिसर वो एक सर्विसमैन, बीएसएफ और मतलब पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये तो था नोटिफिकेशन, आप इसको ज़रूर भरिएगा। क्या पता आपको नज़दीकी आपके क्षेत्र में जॉब करने का मौका मिल जाए। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो लंबा नहीं रहा, देखता हूँ किसी दिन अगर समय लगता है तो आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा फॉर्म कैसे भरा जाता है। फिलहाल आप केवल इस फॉर्म को भर लीजिएगा और फिर मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।